हेलो। मानिक जी नमस्कार। नमस्कार। मानिक जी मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ एंड आई एम सॉरी। आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफ़ी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार। ये नहीं सर, क्या मैं सुनाते मैं रहते मैं हो? समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये ज़रूरी भी तो है ना, ये ज़रूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? एक साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, बस करो यार नहीं प्लीज। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर? पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एक एम सो फोन सॉरी पे। सर। सर रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो। रटा तो नहीं होगा आपको? अरे यार आ जाओ, तुम आ जाओ यार, मैं देखता नहीं हूँ सर, किसको क्योंकि नहीं क्योंकि रटा सर हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दी है सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो। तो अगर आपने ठीक पूरा है। रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, हाँ। देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर। फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं तो मैं मैं, कह रहा हूँ ना, रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना। आप प्रूव कर दो रट गई है ठीक तो। है, मैं हाँ तो तू ठीक है। बहस कर रहा है, ठीक है आजा। सर, मैं चल मैं काम तेरी करता हूँ। मैं आजा। सिस्टम से मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ। जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना। मैं देखता हूँ, सिस्टम खुद खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है या नहीं। क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप, तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल। सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, कॉलर ट्यून चलेगी। जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक हाँ है सर। ठीक है, मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है बे? आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। चल आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए। याद है भाई, याद है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर। आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से। हेलो। हेलो मिस्टर। जी। मिस्टर मैं बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से बोल रहा हूँ। आपने ट्रांजैक्शन किया है 15,000 15,000 का? नहीं भाई, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। सर यहाँ सिस्टम पे दिखा रहा है 15,000 का ट्रांजैक्शन अभी 2 घंटे नहीं पहले। भाई, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। आप चेक करो प्लीज ये कि ये कहाँ से कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है भाई मेरे कार्ड से। आर यू श्योर आपने नहीं किया है? अरे भाई मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया मैंने। मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। सर आर यू श्योर पक्का आपने नहीं किया ट्रांजैक्शन ये? अरे भाई मैंने पक्का, तुम समझ में भाई, तू चेक करना कितने का ट्रांजैक्शन है भाई। मैं चेक करता हूँ सर। मैं चेक करता हूँ। मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ सर 5 सेकंड्स के लिए? अरे होल्ड पे होल्ड डाल पे सकता जल्दी प्लीज हूँ? हाँ 5 प्लीज जल्दी सेकंड्स, प्लीज। 1 सेकंड। सर मैंने चेक किया है सिस्टम पे जो 15। अरे भाई चेक किया तू? 5 सेकंड बोल के मेरे को 10 मिनट से होल्ड पे चला गया। मेरी जान अटकी हुई है, तू बकवास कर रहा है। चेक किया मैंने, क्या चेक किया? तो इतने टाइम से कहाँ चला गया था भाई? तो क्या हो गया सर अगर मैं चला गया था? अरे चला गया, 5 सेकंड बोल के 10 मिनट लगे हुआ, मजाक है क्या भाई? सो व्हाट सर? सो व्हाट? अबे तू बेवकूफ आदमी है क्या यार? 10 अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ मैं, 10 मिनट से होल्ड पे खड़ा हूँ तेरे चक्कर में। मेरी जान अटकी हुई है और तू कह रहा है सो व्हाट? तो इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? अबे इंतजार तू कैसी बातें कर रहा है भाई? नहीं बस ये बताइए, वेट करना बुरा लग रहा था आपको? वेट करना बुरा लग रहा था? 5 सेकंड किया, 10 मिनट हो गया, वेट करना बुरा लगा आपको? अबे तो वेट की बात नहीं है। 15,000 रुपए आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना? आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना?
सबको भाई कैसी बात है? है कौन दूसरों भाई? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? अबे है कौन तू, पागल वागल है क्या? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है या नहीं लगा कभी आपको? अबे कैसा वेट, पागल वागल है क्या? आपकी गाड़ी के चक्कर में जो दूसरे लोग वेट करते हैं वो वाला वेट। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, फोन मत काटना। कितने पागलपन की बात करते हो यार तुम। तुम्हें मालूम है तुम्हारी सोसाइटी के कितने लोगों ने शिकायत करी है कि तुम गाड़ी लगा देते हो उनके घर के सामने या फिर किसी की दुकान के सामने और वहां पर न्यूट्रल भी नहीं करते और हैंड ब्रेक खींच के चले जाते हो। 5 मिनट का कह के गए थे तुम परसों, कितनी देर में आए थे तुम? 1.5 घंटे में। ये कंप्लेंट करी किसने? 536 लोगों ने करी है। आपकी सोसाइटी में जितने फ्लैट्स हैं सबने करी है। क्या करोगे? जो करना है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। वैभव, आप कभी भी गाड़ी पार्क करोगे ना, मेक श्योर कि एक तो न्यूट्रल में होगा, न्यूट्रल में नहीं हुआ। आज मोबाइल नंबर जिसपे मैंने फोन किया है ना, ये नंबर A4 शीट पे इतना बड़ा बड़ा छपा हो और डैशबोर्ड पे रख के जाया करो। तुम जब गाड़ी पार्क कर रहे थे ना, तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि जिसके घर के सामने गाड़ी पार्क कर रहे हो वहां पर एक पेशेंट ऐसा है जिसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में वो इंसान जा नहीं सका। यार क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हारे ये बात? ऊपर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हो तुम। अगर आज के बाद लड़ लिया ना और इस तरह की हरकत करी तो तुम्हारी गाड़ी दिखेगी नहीं वहां पर और तुम भी नहीं दिखोगे उस सोसाइटी में। अगर नंबर नहीं रखा डैशबोर्ड पर तो तुम्हारा नंबर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और फिर ये कहूंगा जहां भी गाड़ी दिखे ना तुम्हें कॉल करे यार। और एक्सक्यूजेस क्या देते हो तुम? अभी सोसाइटी में तुम्हारी बहस भी हुई ना एक से, तुमने क्या कह दिया? मुझे आदत नहीं है न्यूट्रल में डालने की या नंबर लिखने की। आदत मास्क लगाने की भी नहीं थी ना, पड़ गई ना। जब गाड़ी चलाते थे बेल्ट लगाई थी, आज से 10 साल पहले। लगाते हो ना अब? आदत डालो इस चीज की, आदत आज से और अभी से, वरना मैं डलवा दूंगा आकर। और तुमसे ये भी नहीं हो रहा ना, मैं भिजवा रहा हूं यही नंबर। ये A4 साइज के मैं 50 शीट्स भेजूंगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ। ये डैशबोर्ड पे रखा होना चाहिए। सर वो बस थोड़ा जल्दबाजी में दिमाग में नहीं रहता। दिमाग में डाल दिया है मैंने, अब दिमाग में डाल दिया है। अब अगर विदाउट नंबर या फिर न्यूट्रल करके गाड़ी नहीं गए तो तुम्हारे दिमाग में मैं डाल दूंगा, बल्कि सब मिलकर डाल देंगे। प्लीज यार समझो इस बात को, बहुत परेशानी होती है ऐसे। ओके ठीक है, मैं आज ही लगा देता हूं। प्लीज ये जरूर करना है तुम्हें। हाँ, I'm sorry अगर शुरू में बुरा लगा हो, और बुरा लग रहा हो तो लग जाए यार तुम्हें। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो सर। हेलो सर मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पर सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है। तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं। लाइक मेन मेन्यू, मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाते यार तुमसे। नहीं सर, अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। अभी बोला तो सही। आई एम सो सॉरी। हेलो हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर, इसमें ये होता है, ये वैलेंटाइंस वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं सर। आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफी डिस्काउंट है सर। अरे जो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रियली सर? ना छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स सर। क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट्स हैं। अबे नहीं है यार मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है। अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अरे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा? आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी। हेलो हाय सर, आई एम साहिल कॉलिंग फ्रॉम सिनेमा सर। क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती हैं 2 आपने। अरे यार हम 6 लौंडे समझ रहा है तू? 6 लौंडे, 6 दिलानी है तो 6 दिला। लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आपको हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कब से कॉल नहीं आया आपका? क्या करूंगा उनका है? तुम्हारे चाचा को लेकर जाऊंगा उसमें? कितनी बार कह दिया भाई, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना, अभी वैलेंटाइंस वीक है, तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं। तो उसमें होता एक क्या? काम करना यार, तू ये बन जा मेरी क्वीन यार। एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा। कितनी बार कहूं यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं आपसे क्या अरे कहना टांग में तोड़ दूंगा यार मैं तेरी। कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। सर, आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको। अरे इसमें क्या? साले, इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूं मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं? ओ, मैं समझ गया सर। सर, ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे। फोन रख दे, मैं बता रहा हूँ। अब की बार आ गया है तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किया जा रहे हो यार? हेलो, मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं है सर, यार। से बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर, आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी। अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, क्यों? सर, मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सर कितना है? हाँ हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर। तो मैं ये पूछ रहा था सर, इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? क्या मतलब, कैसे मेंटेन? सर, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर अरे नहीं है यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर पे ऑफर किए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका? नहीं है सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड? नहीं। तू क्यों पीछे पड़ा? तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड। चलो इस वैलेंटाइन मिल के बनाते सर, इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी है, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूं ना मैं, इसने दो अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो, मोंटी? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में, जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताया अभी योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहां भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश की जो बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने उसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर
इसने उल्टी लगा दी। अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फ़ोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, जाएगा तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दिया तूने? अड्डी हो गई यार, उसको साले छोटे में क्यों मेरी लगाया? बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बताया मेरे पास? तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो गलती मान रहा। छोटू है, क्या करूंगा मैं? साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की आप समझ नहीं रहे। अबे 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 एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ, सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने? मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले के बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू उसकी। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्म लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, रुक करोल बागी आ रहा हूँ साले, वहीं मिल तू, रुक। आ जाओ, आप आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ, उसे छोटू को रोक लिया होता को, आ रहा हूँ वहीं। हाँ पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तेरी आ रहा हूँ वहीं, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद ये जिसका मुर्गा बना रहा हूं ना मैंने सुना है इसके मम्मी पापा बाहर गए में, लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे। अकेला घर, गर्लफ्रेंड साथ में। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफरत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव? हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने। नहीं मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ नहीं आप पहचानोगे नहीं। मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस, कब आ रहे हैं? वो अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं, अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना। तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा। तेरे पापा से बात हो गई थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो। आप दरवाजा तो खोलो, मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए आप? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है। आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूं, पूछूं कहाँ रखे पेपर। आप दरवाजा खोलो। आप देख लो ना, कोई 5-10 मिनट का आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल। 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो, वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना। मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ये अटक जाता है कभी कभी। अरे यार कमाल है, आप पता नहीं क्या आपके पापा हैं। अब जरूरी कागजात है यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवाने बताओ? नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं। अंकल दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकंड, देखो पापा का फोन भी आ गया।
अरे पापा से मैं हेलो भाई, कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है ठीक है, फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो बेटा, आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना, इसमें एक्स्ट्रा चाबी है, मैं खोल रहा हूँ बेटा, जरूरी अंकल काम है रख मेरे दो को। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल। अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर आपके, मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो, ये पीछे से तू अरे तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को बात नहीं समझ आ रही, तेरे को चाबी नीचे रख। अंकल चाबी नीचे रख दो। अरे वो खोल, तेरे को समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जा यहाँ से, चाबी नीचे रख दे। मैं तो तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रही तेरे को? चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख। कागज हो गए तेरी अंकल अंकल। हाँ जी अंकल हाँ। अंकल सॉरी फॉर मिसबिहेविंग नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना, ये तो देखिए। अरे मेरे को समझ नहीं आ रही क्या? चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे तेरी, चाबी तू चाबी नीचे रख दे और चला जाए यहाँ से, तेरे को समझ नहीं आ रही, चाबी रख दे। अरे यार जल्दी करो, एक तो मैं पूछ के थक गया यार। एड्रेस F44 किधर है? आप जाके मिला। एक मिनट हाँ, ओ हाँ। S44 ढूंढ रहे थे। F44 एक बार मकान नंबर पढ़िए ऊपर, आँख खोल के, क्या लिखा है? ओह आई एम सॉरी, F44। ओ सॉरी, मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना, हाँ। उसमें जो सेकंड फ्लोर है उधर चला जाएगा, ये नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुनना, ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है। अभी हो रहा था ना, ठीक है? मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं वहां पे? Hello. Yeah, hi. Is that? Yes, when was calling? I'm विपुल। आपके पास 2 मिनट हैं? I got to know आपके 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपका एक कॉमन फ्रेंड है अनुज ने मुझे नंबर दिया था। तो 1.5 साल पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था, आई थिंक प्लास्टर वास्टर चढ़ा था। बट आपको क्या काम है? वही तो मैं इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे ना, आई एम नॉट श्योर, मेरी उंगली में, ये सीधे हाथ की उंगली में ना, मुझे लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। तो मैं डॉक्टर के पास भी आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ कि आपका कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने प्लास्टर था मेरा, बट आई गॉट फाइन आफ्टर दैट। नाउ यू आर फाइन राइट? अभी फाइन? या लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं हाँ, बट व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप नो, मुझे ना, मेरा ये जो, इसको क्या बोलते हैं यार, ये उंगली का एक वो होता है ना हिस्सा, इसमें मुझे दर्द है। तो मैंने तो सोचा था मैं हाथ कटवा लूं ये। Are you mad? You have pain in just one finger and you try to cut your entire arm. I'm not understanding. Why don't you go to the doctor and just get your fracture fixed? तो ये फ्रैक्चर करवाने से मेरा ये ठीक हो जाएगा, पेन वेन जो है, बोन जो है? हाँ, तो मेरा भी तो हो गया ना। This is the only solution. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर उंगली में दर्द हो तो मैं हाथ ना कटवाऊं। Listen, you're irritating me now. If you're not understanding, I'm just gonna put the phone down. No, please. But thank you so much for this solution, क्योंकि आपने मुझे solution दे दिया। Are you crazy? This is such a simple solution. Everyone knows this. और कैसे समझाऊं? अपने आप को समझाइए। Please don't hang up. I'm Navid. I'm calling from Radio Mirchi. I'm so happy कि आपने मुझे solution दिया है। One of your friend, उसने मुझे बताया कि अभी recently आपका breakup हुआ है। And I know आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन आपने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि आपका दिल करता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं। अगर उंगली में दर्द हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाए। इसी तरह अगर दिल परेशान हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दिया जाए। मुझे सही से समझाना पड़ेगा आपको, और सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। आपको मालूम है ये बहुत लोगों ने आसानी से दिमाग में डाल लिया है कि छोटी छोटी बातों का सॉल्यूशन सुसाइड हो सकता है। क्यों? सुसाइड लफ्ज भी निकालना या उस पे अमल करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसका होता है जो ये करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में इंसान ये क्यों नहीं लगता कि मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी या नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जीना है। को मालूम है इस वक्त कोविड-19 में पूरी दुनिया क्यों मास्क लगा रही है? क्योंकि सब जीना चाहते हैं। इस बात को समझिए, जब आप पैदा हुई होंगी ना, और पहली बार नर्स ने आपको आपकी माँ की गोद में दिया होगा और उनके हाथों में दिया होगा,
आई एम श्योर उससे पहले आपकी मदर की लाइफ में भी पता नहीं कितनी परेशानियां आई होंगी। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी मां ने हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी परेशानियां आई होंगी हमारे मां बाप की जिंदगी में। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिलीवरी में। 9 हड्डियां अगर आप एक साथ तोड़ देना, इतना दर्द महसूस होता है एक डिलीवरी में। ये जो औरत बर्दाश्त करती है, और डिलीवरी करने के बाद, उस बच्चे को पालने के बाद अगर ये बच्चा फैसला ले ले तो मां बाप पे क्या गुजरेगी ये सोचिएगा कभी। प्लीज क्राई एंड टॉक टू मी। मुझसे बात करिए। कितने साल हो गए आपके रिलेशन को? 2 years. एंड हाउ ओल्ड आर यू? 26. 26। इसका मतलब ये कि 24 साल की जिंदगी में आया था जब आप 24 साल की थी। 1 साल से लेकर और 24 साल की जिंदगी तक ये इंसान आपकी जिंदगी में नहीं था। आप जी रही थी ना, आप खुश थी। सबसे ज्यादा अजीब लगता है मुझे जब किसी इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान जान दे दे। आप क्या चाहती हैं? उसने धोखा दिया है ना, उसने धोखा दिया इसलिए बुरा लग रहा है। सोचिए आपकी जान को कितना बुरा लगेगा, आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप को उस धोखे से भी बड़ा धोखा देंगे। तो माँ बाप क्या करें? आपके जाने के बाद वो भी सुसाइड कर ले। टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर निकल रही हैं आजकल? Yes. डू यू वेयर अ मास्क? Yes. व्हाई? Because I know, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया आपकी जान जा सकती है। जब इतना दिमाग हमारा चल सकता है तो इस मामले में क्यों हम अपनी जान के पीछे पड़ जाते हैं? मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया और बात करनी शुरू कर दी, ये चीज खत्म हो जाएगी। Naveed, thank you so much that you spoke to me and made me understand this. I'm never going to think about it or do it ever again, and that bastard can go rot in hell. प्लीज ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिएगा। प्रॉमिस कभी नहीं सोचेंगे? नहीं। यू टेक केयर एंड हिम्मत से काम लीजिएगा। Thank you so much, Naveed, that you spoke to me. Talk to my parents today only, and I'll give them a tight hug. And प्लीज गो अभी फोन रखते ही। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो ना जैसे ये सोच रही थी, तो ये जो दिल है ना, इस पे हाथ रखिएगा। अगर आप धड़कन फील कर पा रहे हैं तो चीजें बेटर होने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये सोचिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। हेलो भानु। हाँ भाई। भानु बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भानु, तूने फेसबुक पे ये लिखा है ना कि वर्ल्ड कप के लिए लिखा है ना इंडिया के लिए कि इनसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो तुझे लिखा है तो गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? तू बोल कौन? तू ये बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। मैं भी बता दूंगा, मैंने भी यही लिखा है फेसबुक पे, इनसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ तो तूने भी यही लिखा है? हाँ। तो भाई इसमें लोगों ने यार पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो पागल हो गया। भाई इनसे प्लेयर ढंग के खिलाए नहीं जाते। इनको पता नहीं है ना, ये क्रिकेट वाले बनते हैं, इनको बड़ा क्रिकेट का पता है। सही बात है, जो सही बात है। नहीं हो पाएगा इनसे तो नहीं हो पाएगा। वही तो। तू एक काम कर, तू भी यही वाला अपडेट डाल, पोस्ट पूरा डाल देना। तूने सिर्फ ये लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो ये तो लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा बोल्ड में, नीचे ये भी लिखा है क्या क्या नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं बताता हूँ तेरे को यार, इनकी अब सुल गई। जैसे कि मैंने पहले लिखा है, अब सुन तेरे को ही बताता हूँ क्या क्या नहीं हो पाएगा। धोनी को कितनी बार समझाने की कोशिश करिए कि भाई स्टेडियम के पार मत मारा कर, वहां लोग बैठे होते हैं, किसी के लग सकती है बॉल। लेकिन धोनी से इस बार भी नहीं हो पाया कि वो स्टेडियम के पार ना पहुंचाए। बॉल टैंपरिंग किए बिना ये जीत जाते हैं। इनसे कभी ये नहीं हो पाया कि बॉल टैंपरिंग करके जीते। ना ना ना, इनके बस की नहीं है यार। ये सही लगा तूने, इनसे नहीं हो पाएगा। भाई बोल कौन रहा है तू? बात तो सुन ले पूरी कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, तूने बिल्कुल सही लिखा। मैं बताऊंगा तुझे इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। फैन से भी नहीं हो पाएगा। अरे यार, इनको कितनी बार ये समझाया है जो ऑपोजिशन टीम है उनके भी स्टेडियम में फैंस होने चाहिए, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। यही इतने भर जाएंगे, इतने फैंस भर जाएंगे इंडिया के, इनसे नहीं हो पाएगा कि दूसरों को आने दे। और भाई और सुन, जब किसी प्लेयर के साथ इंजरी हो जाती है ना तो पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। ये उसके बावजूद भी लड़ेंगे और उसके बावजूद भी खेलते रहेंगे। इनसे कहां हो पाएगा कि कोई इंजर्ड हो गया सारी टीम खत्म हो जाए। और एक नहीं, इनके तो 2-2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, लेकिन इनसे कहां हो पाया कि सारी टीम खत्म हो जाती, फिर भी खेलना शुरू कर देते। बोल कौन रहा है तू, ये बता, नहीं तो मैं फोन काटूं। फोन मत काटियो, तो एक बात पूरी सुन ले, वरना मैं वहां के समझाऊंगा कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो सुन तू।
अब देख, इनसे कभी हो पाया है? भाई मैच खत्म हो गया, होटल में जाओ, रेस्ट करो, पार्टी करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा ये फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है, मैच जीतना है। बहुत बार ये भी समझाया है कि बर्गर पिज्जे तुम भी खा लिया करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, खेल में लगे रहेंगे। विराट कोहली ने अपने ही फैन से बोला कि स्मिथ से जो भी गलती हुई है उसको माफ करो। इनसे हो ही नहीं पाएगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ना लगे। नहीं लगेंगे, नहीं हो पाएगा इनसे। अभी तो मैं तुझे समझवाऊंगा। पंकज, इसको समझाओ कि हमसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। ये अभी नहीं, हमसे पहले से ही नहीं हो पा रहा है। हमेशा से नहीं हो पाता? हमेशा से नहीं। कैसे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हैट्रिक जो है वर्ल्ड कप की, वो कौन लेगा? इंडियंस लेंगे। इनसे नहीं हो पाता ना कि किसी और को लेने दें। अरे यार, इनसे ये भी नहीं हो पाता किसी और को दे दें यार। और अब जब पहले की बात हो ही रही है तो सबसे ज्यादा रन्स वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर किसी और के बनने दें, नहीं, ये नहीं हो इनसे नहीं हो पाता। इनसे सचिन तेंदुलकर ने सब किया, ये नहीं करने दिया। से नहीं हो पाता कि किसी और का बनने दे। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, इनसे ये तक नहीं हो पा रहा है कि नंबर 1 बैट्समैन जो है ओडीआई में वो किसी दूसरी टीम का हो। इनसे कभी नहीं हो फिर से विराट कोहली है, कभी नहीं हो पाया। अरे अब नंबर 1 छोड़ो, नंबर 2 भी नहीं। नंबर 2 भी नहीं, वो रोहित शर्मा। अरे यार, नंबर 2 तो किसी और को कर देता, वो भी नहीं हो पा रहा किसी और से ना। इनसे नहीं हो पाएगा। तू सही लिखा है तूने फेसबुक पे कि इनसे नहीं हो पाएगा। अरे अब इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा है। इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा। नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह से ये नहीं हो पा रहा ना किसी और को बनने दे। नहीं हो पा रहा है। सही लिखा था तूने कि इनसे नहीं हो पा रहा। अब सुन, तू सबसे ज्यादा जरूरी जो इनसे नहीं हो पाता, जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत करी है इंग्लैंड, इनसे नहीं हो पाया कि वर्ल्ड कप उनको जीतने दें अपने आगे। हो ही नहीं पाता इनसे। 2 बार नहीं हो पाया क्योंकि 2 बार ले आए इंडिया से, तो हो पाएगा। लेकिन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं, ये तू समझ जाए, ये तुझसे ना हो पाएगा यार। पंकज, इससे तो ये भी नहीं हो पाया क्या कि पूरी बहस इससे कर पाते। जिसको कॉल कर रहा हूं ना मैं, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो बेटा, मैं रजत से बात कर सकता हूं? हेलो 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 बेटा, रजत बोल रहे हो? हाँ जी, रजत, मैं सबसे पहले तो आपको बेटा बोल सकता हूं क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं आपके पापा का ही दोस्त हूं। हम लोग कभी मिले नहीं है, मतलब आप और मैं कभी मिले नहीं है, लेकिन आपका अक्सर जिक्र होता है। ओके। हाँ जी, कैसे हो? नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप कैसे अंकल? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। अभी एक शादी में पापा से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो बेटा, तेरे पापा और मैं हैं बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ चीजों में ना हमारे आर्ग्यू रहते हैं। कुछ चीजों में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन बात चल रही थी बेटा, मेरे से बोले कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शुरू से हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा यार, तेरे बेटे का इंटरेस्ट रहा है, मैं तो खुद हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी सर जी, है ना? तो मैं वैसे अपने बारे में ये बता दूं, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं, उसी का आई थिंक आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। जी तो बेटा, ये क्या आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं आगे पढ़ाई करी यार? इतनी जरूरी है हिस्ट्री। अंकल, मैं वैसे तो हिस्ट्री ऑनर्स मेरे को परस्यू करना था, बट थोड़ा सा लाइक फादर, मेरे पापा को नहीं उतना वो था, उससे हिस्ट्री से कह रहे थे कि गो फॉर साइंस। सो नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लोग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। हाँ, ये बात तो है अंकल। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद इरादा था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। इतना बताता हूं यार कि ये हिस्ट्री को समझो, इतनी जरूरी है। वो तो है अंकल, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बेटा, इतने फायदे हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बताता हूं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला है। अरे अंकल, मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री का मैं परस्यू तो नहीं कर पाया, बट आप देख लीजिए, डिबेट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन इतने होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने इतना अंकल पार्टिसिपेट किया है ना। मेरे को इतना, आप किसी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, आपने कोई अमेरिकन हिस्ट्री पूछ लो, कोई इंडियन हिस्ट्री पूछ लो, पूरा मैंने, इतनी बुक्स हैं घर पे, सब है, पूरा माहौल मेरे कमरे में बना हुआ है हिस्ट्री से, पूरा मैं जुड़ा रहता हूँ हर वक्त। माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब तूने करी है। लेकिन ये पापा
ये समझता नहीं है तेरा पापा, मैं माइंड मत करना, मेरा दोस्त है ये समझता नहीं है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। कोई नहीं अंकल, नहीं नहीं नहीं, मैं पर्सनली किसी दिन मिलूंगा उनसे और तेरे पास भी आऊंगा। मैं अभी ऑफिस में हूं, मैं अभी वो देख रहा था। बल्कि बेटा मैंने तो अभी रुक हेलो मुखर्जी, जरा कंप्यूटर लेके आओ इधर, कंप्यूटर लाओ। बेटा रजत, ये तेरे पापा के जब समझ में आएगा हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी तो इंटरनेट यूज कर रहा था ना, कल रात भी कर रहा था, परसों भी किया है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैंने तेरी इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री भेज रहा हूं मैं पापा को कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट ब्राउजर तेरी हिस्ट्री जो है वो पापा को भेज रहा हूं, बल्कि पापा को नहीं, सारे खानदान को। मुखर्जी भेज दो, अंकल भेज दो, इसकी हिस्ट्री भेजो, पता तो चले कम से कम। अंकल नहीं हाँ भेजो मुखर्जी, भेजो इसकी हिस्ट्री। अंकल पागल हो गए हो क्या? चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? अंकल आपको पता है आप कौन सी हिस्ट्री भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? अरे तो हिस्ट्री है यार। मुखर्जी भेजो हिस्ट्री इसके बाप को यार। अरे अंकल क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? मुखर्जी भेजो। मुखर्जी हाँ, आप कौन सी हिस्ट्री मत भेजो, अभी कोई हिस्ट्री नहीं भेजनी किसी को। क्यों? मुखर्जी एक काम करिए, जो हिस्ट्री के बहाने बायोलॉजी देख रहा है ना, भेजो उसकी हिस्ट्री, वो पता चलना चाहिए। भेजो ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं जानते ना ये। आपको राइट नहीं अंकल, ऐसे नहीं कर। हेलो हाँ, मेरे को देखो राइट भी है रॉन्ग भी है बेटा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। रजत, रेडियो मिर्ची से नवीन बोल रहा हूँ मैं, तेरा मुर्गा हिस्ट्री का ख्याल रखियो, हिस्ट्री का हमेशा ख्याल रखियो, ठीक है? ओके भाई, इसकी तो हो गई हिस्ट्री। अब एक काम करो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जिनकी हिस्ट्री आप आगे तक पहुंचाना चाहते हो, समझ गए? हिस्ट्री की बायोलॉजी बना रखी है। ओए चलो शेयर करो। हेलो भाई राजेश। कौन? राजेश क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ, कौन बोल रहा है? अब बहुत छोड़ दो, ये बता तूने वो ले लिया क्या, आइस बकेट चैलेंज ले लिया तूने भाई? आइस बकेट इतना पुराना हो गया भाई, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अच्छा आई एम सॉरी, ओके पुराना हो गया, मेरे को याद नहीं रहा। हेलो अबे यार की चैलेंज ले ले, की मैंने की ले लिया आज, की चैलेंज है ना, की। अरे भाई हाँ ये भी पुराना हो गया यार, क्या कौन बोल रहा है, क्या चाहता है? ये पुराना है, ये याद है तेरे को? चल ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ, ओके। हेलो भाई साहब, परफॉर्मेंस देख शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, देखी तूने? ओफ परफॉर्मेंस। भाई तू दारू पी के कॉल कर रहा है क्या? कितनी पुरानी मूवी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये पुरानी तेरे को याद है? हाँ याद है, क्या है इसको, क्या बताऊं? तेरे को याद है अच्छी तरह? अबे तो साले कान पे मार दूंगा ना, तीसरी औलाद भी बहरी पैदा होगी तेरी। नहीं बस मैं ये कह रहा था, जब इतनी पुरानी बातें याद है तेरे को, हैं? ओ राजेश, इतनी पुरानी बातें याद है तो ये पवन के पैसे ले रखे हैं तूने उधार 10,000 रुपए, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? तेरा क्या जा रहा है? नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? सारी बातें पुरानी याद है, हैं? हाँ तो नहीं दूंगा मैं पैसे, तेरा क्या जा रहा है, तू कौन है? नहीं पैसे दे उसके। नहीं दूंगा, कर ले, क्या करेगा? बस क्या करूंगा, एक पुरानी बात मेरे को भी याद आ रही है। क्या? गर्लफ्रेंड है ना तेरी ज्योति, हाँ है ना, उसको ये तो पता ही नहीं है कि पुरानी 3 गर्लफ्रेंड के साथ क्या गुलछर्रे उड़ाए तूने। प्रीति को फोन मिलाया यार, इधर दे, मैं आज बताता हूँ। प्रीति को फोन मिलाया यार, ये ना नंबर है ना, ये प्रीति का 981036। हाँ मैं रख रहा हूँ। नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? देगा नहीं देगा? पैसे देगा नहीं देगा? ज्योति को फोन मत करना, मैं तेरे को 1 हफ्ते में, मैं पवन को भेज दूंगा 1 हफ्ते में पैसे। 1 हफ्ते में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, ज्योति को फोन मिला यार, ज्योति को फोन मिला। अरे यार 2 दिन में भेज दूंगा। तू 2 दिन में नहीं, 2 दिन में ज्योति को फोन मिला ना, 9810 मिला, दूसरा फोन भाई भेज दूंगा यार। तू क्या अभी लेगा? अभी ले ले, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तू अभी ले ले। अच्छा अभी कर रहा हूँ मैं, तू कर अच्छा, कर 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 मैं कर रहा हूँ, रुक जा। 10,000 दे रहे हैं ना? कर। हाँ कर रहा हूँ यार। हाँ वैसे बहुत पुरानी चीजें याद है तेरे को, हैं? पैसे याद नहीं है। आइस बकेट चैलेंज याद है? की चैलेंज सारा दिमाग में घुसा हुआ है। रब ने बना दी जोड़ी, ओ हो। कर अभी कर, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं जब तक रखूंगा नहीं। कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और तेरे को याद है ना, जब परेशान था, जब दिए उसने पैसे तेरे को, हैं? आज 1.5 साल हो गया मांगते मांगते।
कर। हाँ भाई दे दिए मैंने पैसे। तू बोल कौन रहा है? कितने दिए हैं पहले बता, कितने दिए हैं? 10,000 दिए भाई। तू चेक एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड, मैं कैसे चेक कर लूँ? रुक एक सेकंड, रुक ना, एक सेकंड रुक, होल्ड कर। हेलो पवन, जरा चेक कर, 10,000 रुपए आ गए तेरे पास? राजेश ने चेक कर। हाँ सर आगे पैसे आ गए पक्का? इस वीडियो को लाइक कितने आए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल कितने आए हैं? 10,000। हाँ ठीक है, कब लिए थे? 1.5 साल पहले? हाँ जी 10,000। हाँ एक ठीक है। और देख ये राजेश फोन लाइन पे है मेरे साथ, हाय हेलो करेगा? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओ राजेश हाय हेलो कर। हाँ हेलो। हाँ दे दिए तेरे को 10,000, लेकिन तूने जिला दिया राजेश। चल ठीक है, रोज दोस्ती खत्म मत करियो, दोस्ती खत्म मत करियो, ठीक है? हेलो राजेश। जी जी। थैंक यू भाई। कोई और पुरानी चीज याद है दिलाऊं? बस 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 बस। ठीक है ठीक है, ख्याल रखियो भाई अपना। अब ऐसा है, रिश्तेदारी, दोस्ती, अगर परेशानी में कोई आपकी उधारी नहीं दे रहा ना, भाड़ में गया, टैग करो उसको, वीडियो शेयर करो उसके साथ, थोड़ी शर्मिंदगी होगी शायद दे दे आपको। बाय।